मीरा के गुरु संत रोहिदास जी महाराज चमड़े का काम करते थे। चमड़े का काम करते थे और लोग उनको बड़े तुच्छ नजर से ताने देते रहते थे। तुच्छ नजर से उनको ताने देते रहते थे। चमड़े का काम करते थे रोहिदास जी महाराज। और मीरा ठाकुरों की औलाद थी, राजघराने की लड़की थी। तो मीरा को कहा जाता था कि ये शूद्र के पास जाके तुम क्या बैठती हो, क्या मिलता है इस शूद्र के पास, ये तो चमड़े काटता रहता है, इसके पास तुम जाती हो बैठती हो, ऐसी जवानी में ससुराल को भी कलंकित करती हो। उसका जवाब मीरा ने दिया, क्या मिलता है तुमको यहाँ जाने से? तब मीरा ने क्या, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। जो मुझे कोई नहीं दे सका वो मेरे गुरु ने दी। क्या दिया? अब क्या दिया बोलो, सीधा सीधा क्या दिया पायो जी मैंने? ये हरे राम यही दिया ना। लेकिन इसको मीरा कहती ये अमूलक वस्तु है, इसको गुरु के सिवा कोई नहीं दे सकता। इसका सैंक्शन कौन करता है? गुरु करता है। गुरुदेव के द्वारा इसका सैंक्शन होता है। और ये वस्तु क्या है? दुर्लभ है। जब ये वस्तु ही दुर्लभ है तो इसके नाम लेने वाले स्वाभाविक रूप से दुर्लभ हो गए। ये दुर्लभ वस्तु मतलब जो किसी किसी को मिलती हो और कहीं कहीं मिलती हो, इसी को हम दुर्लभ कहेंगे। तो जो किसी किसी को मिलती हो वो स्वयं में दुर्लभ है। इसलिए भगवान तो सुलभ है, लेकिन मुसीबत अटकती कि उसके नाम लेने वाले दुर्लभ है। ये जो नाम है ये किसी किसी को मिलता है, ये सबको नहीं मिलता। आज उल्लासनगर में जब आप रोड रास्ते पर माला लेके निकलते हो तब देखने वालों की नज़र में आप कैसे ही हो क्यों ना हो, लेकिन भगवान की नज़र में सर्वश्रेष्ठ हो। देखने वाले आपको भले मजाक करते हो, मस्ती करते हो, देखने वाले भले कुछ भी कहते हो, लेकिन कृष्ण की नज़र में क्या है? सहमात्मा सुदुर्लभ। जब आप बैठ के यहाँ भजन करते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तब देखने वाले की और सुनने वाले की नज़र में कि ये क्या सारा दिन चालू रहते हैं, क्या सारा दिन ये कृष्ण कृष्ण लगा के बैठे हैं। क्योंकि अभी लोगों ने धर्म को बहुत जटिल कर दिया है, बहुत कॉम्प्लिकेशन कर दिया है। कोई कहता है फलानी क्रिया करो तो भगवान मिलेगा, कोई कहता है समाधि में जाओ तो भगवान मिलेगा, कोई कहता है रात को 2:30 बजे उठ जाओ तो भगवान मिलेगा, कोई कहते यहाँ पर ध्यान लगाओ तो भगवान मिलेगा, और कोई तो कहता है कि भगवान है ही नहीं तो मिलेगा क्या। लेट्स एंजॉय। ये सब लोगों की बातें हैं। कोई कहता है योगा करो, उसमें ध्यान लगाओ, कोई कहता है निराकार का ध्यान लगाओ, ज्योति का ध्यान लगाओ तो भगवान मिलेगा। अब ये तो सब लोग कहते हैं कि ऐसे करने से भगवान मिलेगा और ऐसे करने से भगवान मिलेगा और ऐसे करने से भगवान, ये सब अपनी अपनी बातें। लेकिन भगवान खुद क्या कहता है कि मैं कैसे मिलूंगा?
अगर आप लोग कहे कि मैं आप लोगों को ऐसे मिलूंगा, ऐसे मिलूंगा, वो आपका मत हो सकता है, लेकिन मैं कैसे मिलूंगा और कहाँ मिलूंगा ये मैं ही बता सकता हूं कंफर्म। ऐसे ही कृष्ण कह रहे हैं तस्य हम सुलभ पारथ, मैं उनके लिए आसानी से मिल जाता हूं। किन के लिए? जो भाव से मेरा कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कैसे कीर्तन करता है? घंटा बाजे, शंखा बाजे, घंटा बाजे, बाजे कृताल, मधुर मधुर मृदंग बाजे, परम रसाला। ये जो परम रस वाला कीर्तन है, जिसमें शंख बजते हैं, मृदंग बजते हैं, कृताल बजते हैं, मृदंग बजते हैं, कृताल बजते हैं, ढोलक बजती है, शंख बजते हैं, और लोग भाव से कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कृष्ण कहते तस्य हम सुलभ पार्थ। लो हो गया काम, मैं उनको मिल जाऊंगा। और जब वो मिलेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो, क्योंकि ये चीज हमारी कल्पना से परे है। ये हम सोच भी नहीं सकते कि हम घर गृहस्थी के लोग, नौकरी धंधे वाले लोग, बिजनेस वाले लोग, बाल बच्चे वाले लोग, ये सब ये हमारी कल्पना से परे है। जैसे एक बच्चे की सोच मात्र एक चॉकलेट तक जाती है, बिस्कुट तक जाती है, खिलौने तक जाती, उससे आगे वो सोच भी नहीं सकता है कि ये हमें मिल भी सकता है। कभी हमने इस ट्रैक पे सोचा भी नहीं होगा। आप यूं हमको आज मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, ये मेरी सोच से भी परे था। मैंने तो क्या सोचा था, मत्था टेका, हाथ जोड़े, दर्शन किए और चलो, हम इसी में खुश थे। आए, जय राधा वृंदावन चंद्र, दर्शन किए, मत्था टेका, हाथ जोड़े, श्रृंगार देखा, दर्शन किए, प्रसाद लिया और चलो घर पे। हमने बस इससे क्या ज्यादा सोचेंगे, हमारी सोच से परे। लेकिन वो जिसके आगे हम मत्था टेकते हैं, जिसको देख के ही हम प्रसन्न हो जाते हैं, जिसको देखते ही हम खुश हो जाते हैं, जिसको देखते ही हमें प्रसन्नता होती है, जिसको देखते ही हमें आनंद, वो कभी हमें मिल जाएगा? मैंने सोचा ही नहीं था। इस ट्रैक पे हमने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन मिल गया। कैसे मिला? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ, तस्य हम सुलभ पार्थ। ये जो राधा रानी के साथ खड़े रहते हैं, वो जिनको हम रोज दर्शन करने आते हैं, वो हमें मिल सकते हैं। अच्छा, कौन कह रहा है? फिर वही कह रहे हैं। लेकिन अब मुसीबत है कि वो तो सुलभ है, लेकिन कंडीशन बड़ी दुर्लभ रखी है। देख लो भगवान कितने होशियार है। कृष्ण सुलभ है, लेकिन कंडीशन दुर्लभ है।
एक शख्स ने कहा कि ऊंट जो है वो अरब की बात है, एक लोक कथा है, उसमें कहा कि ये ऊंट जो है ये 50 रुपए का, इतना बड़ा ऊंट 50 रुपए में, लोग पागलों के लिए लेने आए। जब भीड़ लग गई, बहुत भीड़ लगी और सबकी इच्छा थी 50 रुपए में ऊंट मिलता है, क्या बुरा, ले लो ले लो ले लो ले लो, सब जमा हुए। लेकिन ऊंट वाले ने कहा एक कंडीशन है, इसके गले में घंटी है वो 5000 की है और वो इसके साथ लेनी पड़ेगी। अब ऊंट जो है वो तो 50 रुपए का है, लेकिन उसके साथ जो घंटी है, लोग पीछे भागने लगे कि ये तो कंडीशन। ऐसे कृष्ण तो सुलभ है लेकिन कंडीशन दुर्लभ है, इसलिए लोग दुर्लभ है। कंडीशन क्या है? अनन्य भाव जो मेरा चिंतन करता है। अब करे कौन कीर्तन, करे कौन कीर्तन? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये करे कौन? करे कौन? जिसको मिला हो। दे कौन? वस्तु अमूलक, जिसको मिली हो वो खर्च करेगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये जो आपकी माला है ना, ये आपकी तिजोरी है। ये थैली जो आप झोली लेके घूमते हो, ये तिजोरी है आपकी। इस तिजोरी में धन है। इस धन से क्या मिलेगा? आपके पति ने जो धन दिया है उससे चूड़ियां खरीद सकती है, मंगलसूत्र ले सकते हो। आपके पिता ने जो धन दिया उससे कार मोटर बाइक खरीद सकते हो। आपके बेटे ने जो धन दिया उससे फ्लैट बंगला ये खरीद सकते हो। लेकिन आपके गुरु ने धन दिया उससे कृष्ण पा सकते हो। पायो जी मैंने, मेरे गुरु ने दिया। ये उनकी प्रेरणा से, उनके इंस्पिरेशन से ये जो मुझे धन मिला है, आज जो मैं कीर्तन कर रहा हूं, ये उनके सदके। नहीं तो मैं तो पहले भी था। वो मैं कभी कभी कहता हूं ना कि हम क्या जाने कौन था कृष्ण जी और कौन थी राधा। संसार को भोगने का पक्का था, पक्का इरादा। हम तो खाया पिया, बच्चे पैदा किए और मर गए, उसी ट्रैक पे चल रहे थे। हम क्या जाने कौन था कृष्ण और कौन थी राधा। हम तो पता नहीं कहां कहां भटके हुए थे। पता नहीं कितने देवियों में भटके थे, कितने देवताओं में भटके थे, कितने पीरों में कितने फकीरों में और कितने बाबाओं में भटके हुए लोग थे। और कुछ तो बिल्कुल नास्तिक ही थे। हम क्या जाने कौन था कृष्ण और कौन थी राधा। हम क्या जाने क्या था महामंत्र और क्या था कीर्तन और क्या था भजन। हमें क्या पता। हम तो अपनी मस्ती में हाथी की तरह चल रहे थे। आपसे मिल गई है मंजिल गुरुदेव हमारे। आपने एक रास्ता दिखा दिया, एक मार्ग दे दिया, अंधकार में एक सूर्य का प्रकाश दे दिया। क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जैसे सांसारिक दृष्टि से कोई सीए कर ले तो हम कहते टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट आदमी है, सही फैसला किया इसने। कोई एमबीए कर ले, हम कहते हैं वाकई होशियार आदमी है, इसने सही फैसला किया, सही निर्णय लिया, इंटेलिजेंट आदमी। किसी को बहुत बड़ी नौकरी लग जाए, बहुत बड़ी, हम कहते हैं भाग्यशाली है,
इसको नौकरी लग गई। लेकिन व्यास आसन क्या कहता है? जब व्यास आसन आपको कीर्तन करते देखता है, जब व्यास आसन आपको भजन करते देखता है, तब व्यास आसन की दृष्टि से समझा जाता है ये होशियार आदमी है, इसने अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया है। क्या लक्ष्य? भाई प्राप्त मानुक तेरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया, और काज तेरे किते ना काम, मिल साध संग भज केवल नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राम। टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट व्यक्ति, और याद रखना टॉप मोस्ट लोग हमेशा दुर्लभ होते हैं। वो प्राइमरी के एग्जाम में हजारों बच्चे बैठते हैं, सेकेंडरी के एग्जाम में भी हजारों बच्चे बैठते हैं, बीए में भी हजारों, सीए में भी हजारों बैठते 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 ऐसे आता है एक एग्जाम IAS का, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उसमें कुछ बैठते हैं और कुछ में से कुछ पास होते हैं। समात्मा, आपका प्रश्न का उत्तर सुदर्लभ। ये टॉप मोस्ट सर्विस है कृष्ण की, क्योंकि कृष्ण के परे कुछ है ही नहीं। इसलिए देवी देवताओं के नाम लेने वाले हजारों मिलेंगे। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, इस कैटेगरी के आपको हजारों लोग मिलेंगे। लेकिन जहां तक कृष्ण समात्मा सुदुर्लभ। अरे आप लोग नसीब वाले हुए, जितने पुरुष बैठे हैं, जितनी माताएं बैठी हैं, कि वो दुर्लभ वस्तु आपको इसी मनुष्य जीवन में अभी अभी मिल गई। इसका लाभ लीजिए, खूब भजन कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।